हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति। ठीक है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ रही है शब्द शक्ति। इससे पहले हम और टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपने देखे होंगे। इससे पहले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। आज है शब्द शक्ति। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, क्या है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति से तात्पर्य है, शब्द शक्ति वह आंतरिक सामर्थ्य या व्यापार है जिसके द्वारा किसी शब्द से उसके अंतर्निहित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, शब्द शक्ति वह आंतरिक सामर्थ्य या व्यापार है जिसके द्वारा किसी शब्द से उसके अंतर्निहित अर्थ का बोध होता है। सामान्य अर्थ में शब्द की जो शक्ति अर्थ का बोध कराती है उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, शब्द की जो शक्ति अर्थ का बोध कराती है उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। अब हमने शब्द शक्ति जान लिया, अब पता करते हैं कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में आपका इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल आते हैं कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। इन तीनों को आपको विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। यह शब्द की पहली व मुख्य शक्ति है। यह जो है अभिधा, यह शब्द की पहली और मुख्य शब्द शक्ति है। ठीक है, जब किसी प्रचलित शब्द को सुनते ही उसका सीधा सामान्य और प्रचलित अर्थ समझ में आ जाए तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, जब किसी शब्द को हम सुन रहे हैं, उसको सुनते ही हमें उसका सीधा सामान्य और जो अर्थ है वह समझ आ जा रहा है तो वहाँ पर होगी अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, इससे वाच्यार्थ भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, भी अभिधा शब्द शक्ति को वाच्यार्थ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, मोर नाच रहा है। इस वाक्य का सीधा अर्थ है कि मोर नृत्य कर रहा है या मोर नाच रहा है। ठीक है, यह है अभिधा शब्द शक्ति। अब इसके भी 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ से तात्पर्य है वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं और जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उन शब्दों का हम टुकड़े करेंगे, उनके खंड करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पेड़, अब पेड़ के हम खंड करेंगे, पे प्लस ड़, अब पे का कुछ अर्थ निकला, र कोई अर्थ नहीं निकलना। और आँख, आ प्लस ख, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकला। ये कैसे शब्द हैं, ये रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, जहाँ पर ये रूढ़ शब्द आएंगे तो यहाँ पर रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, और दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ है दोनों शब्दों के मिलने से बना हुआ शाब्दिक अर्थ। ठीक है, 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ एक शाब्दिक अर्थ। जैसे विद्यालय किससे बना है, इसके खंड हो रहे हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। रूढ़ में क्या था, उसके एक ऐसा शब्द है जिसके खंड नहीं हो सकते और उनके खंड कर भी दें तो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल सकता। और दूसरा यौगिक में क्या हो रहा है, 2 शब्द हैं जिनका हम खंड करेंगे तो उनके दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो वो यौगिक शब्द हैं। जैसे विद्यालय, विद्या ज्ञान प्लस आलय, आलय मतलब घर, मतलब इसका अर्थ है विद्या का घर। ठीक है, ये यौगिक हो गए। शब्द याद रखने हैं आपको, जब अभिधा शब्द शक्ति में ऐसे शब्द आएंगे तो वो यौगिक होंगे। ठीक है, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति। तीसरा है योग रूढ़। ये शब्द यौगिक तो होते हैं, ये शब्द हैं जो यौगिक होंगे, वो उनके खंड करने पे दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या परंपरागत अर्थ के लिए रूढ़ यानी प्रसिद्ध होते हैं। रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध, रूढ़। ऐसे शब्द 2 यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या परंपरागत अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। बहुव्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास देखा होगा, तीसरा अर्थ प्रकट होता है इसमें, तो वहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, आ गया होगा समझ। इसमें 2
नु तो वो होंगे, ये शब्द यौगिक तो होंगे, लेकिन जो इसका सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या परंपरागत अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे देख लीजिए पंकज हो गया, मतलब कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है। दशानन मतलब 10 है आँख जिसकी, कौन है? रावण है। ठीक है, जैसे शब्द ये क्या हो गया, हमने अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आ गया होगा समझ में, से ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा हमने पढ़ दी थी, अब लक्षणा शब्द शक्ति है जब मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य लक्षित अर्थ निकाला जाए तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, जब हम मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ निकाल लेते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शक्ति होती है। इसके आधार पर प्राप्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसके आधार पर जो अर्थ निकलता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में था वाच्यार्थ, ठीक है, इसमें है लक्ष्यार्थ। जैसे देख लीजिए, मोहन तो गधा है, एग्जाम्पल उदाहरण है, मोहन तो गधा है। मुख्य अर्थ यह है इसमें कि मोहन एक जानवर है, जो असंभव है क्योंकि मोहन एक जानवर नहीं है। लक्ष्यार्थ यह है कि मोहन अत्यंत मूर्ख है। गधा जो मूर्खता के लिए जाना जाता है, हम किसी को भी बोल देते हैं ये गधा है या तुम गधे हो, तो मतलब कि मूर्खता के लिए हम गधे का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, लक्षणा शब्द शक्ति आ गई। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, और लक्षणा शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं। एक है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, अब प्रयोजनवती लक्षणा के भी भेद हैं, एक है गौड़ी और है दूसरा है शुद्धा। और शुद्धा लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक है, अब इन 2 प्रकार की लक्षणाओं में प्रत्येक 2 प्रकार की होती हैं, सारोपा और दूसरा है साध्यवसना। ठीक है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन आएंगे तो तब आपको ये याद रखना है। अब हम देख रहे हैं कि रूढ़ा लक्षणा क्या है। ठीक है, रूढ़ा लक्षणा है जब किसी परंपरा, रूढ़ या लोक प्रसिद्धि के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कोई परंपरा हो गई, रूढ़ी या प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्धि, रूढ़ी का अर्थ लोक प्रसिद्धि के कारण हम मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा होती है। ठीक है, जैसे राजस्थानी वीरता के प्रतीक हैं, जो राजस्थानी है क्योंकि राजस्थान में वीर महापुरुषों का या वीर पुरुषों का जन्म हुआ है, वीर पुरुष हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया, प्रसिद्ध है राजस्थान। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो गई। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, जब किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मुख्य अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। हम जब कोई विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मुख्य अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ लेते हैं, जैसे शिवाजी तो शेर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, शिवाजी तो शेर हैं। यहाँ शेर कहने का प्रयोजन शिवाजी की अत्यधिक बहादुरी और पराक्रम को दर्शाना है। शेर इसलिए कह रहे हैं कि शिवाजी शेर हैं क्योंकि शिवाजी अत्यधिक बहादुर हैं, और पराक्रम को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर शिवाजी शेर हैं क्या, यहाँ पर है प्रयोजनवती लक्षण। ठीक है, अब तीसरा प्रकार आ जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह शब्द की सबसे गूढ़ और गहरी शक्ति, यह है जो शब्द की सबसे गूढ़ और गहरी शक्ति। अब क्या है इससे तात्पर्य, जब अभिधा और लक्षणा दोनों के शांत हो जाने पर कोई तीसरा या विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जब अभिधा और लक्षणा दोनों शांत हो जाते हैं, दोनों नहीं दिखाई देते, कोई तीसरा या विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ पर व्यंजना शक्ति होती है। इससे प्राप्त जो अर्थ है उसको व्यंगार्थ कहते हैं। ठीक है, व्यंगार्थ, या 3 शब्द सुने होंगे आपने, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंगार्थ, इसमें है व्यंगार्थ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सूरज डूब गया है, इसका साधारण अर्थ शाम होने का है। सूरज डूब गया है यानी शाम हो गई है। ठीक है, लेकिन एक पुजारी या छात्र के लिए इसका व्यंगार्थ है पूजा या आरती का समय, और छात्र के लिए पढ़ाई शुरू करने का समय। शाम होती ही पढ़ाई शुरू करनी है बच्चों को और पुजारी को पूजा करनी, तो यहाँ पर व्यंगार्थ है इसका
ये व्यंग्यार्थ सूरज डूब गया का व्यंग्यार्थ है। पुजारी के लिए हो गया पूजा आरती करना और छात्र के लिए पढ़ाई करना। तो इसमें है सूरज डूब गया है में व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इसके मुख्य दो भेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में क्या होगा, जहाँ पर शब्द के आधार पर होगा। व्यंजना शब्द के आधार पर, यदि हम उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो वो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना नहीं होगी, ये व्यंजना हट जाएगी, व्यंग्यार्थ नहीं होगा उस शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर क्या है, एक शब्द है सुवरन। सुवरन का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। सुवरन मतलब एक कवि के लिए अच्छे शब्द खोजना, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और कवि व्यभिचारी मतलब सुवरन मतलब सुंदर स्त्री को खोज रहा है, और चोर मतलब सोने को खोज रहा है। तो यहाँ पर यही सुवरन शब्द होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, व्यंग्यार्थ होगा, या व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ये है शाब्दी व्यंजना, इसमें मतलब शब्द ही महत्वपूर्ण है, वही शब्द। और दूसरा है आर्थी व्यंजना, मतलब इसमें अर्थ पर निर्भर है, इसका सब कुछ अर्थ पर निर्भर है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ संध्या हो गई है, इसका व्यंग्यार्थ है कि पूजा का समय हो गया है, गाय के लौटने का समय हो गया है, विद्यार्थियों के खेलने का समय हो गया है, संध्या हो गई है, तो अब संध्या काल में विद्यार्थी खेलेंगे। ठीक है, यह शब्द है, ये किस में आते हैं, आर्थी व्यंजना। इसमें अर्थ पर निर्भर है, और उसमें क्या है, शाब्दी व्यंजना में शब्द पर निर्भर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है, ये शब्द शक्ति से संबंधित यह किसकी उक्ति है, यह है कवि देव की उक्ति। बार बार आती है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए कि किसकी उक्ति है, देव की है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है इससे, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, यह है व्यंग्यार्थ से। पहले भी आपको बताया था मैंने, व्यंग्यार्थ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है या प्रधान है, शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह किसकी मान्यता है, यह है आचार्य भट्टनायक की मान्यता। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, गौड़ी शुद्धा और शुद्धा लक्षणा भी दो प्रकार की होती है। शुद्धा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इन दो प्रकार की लक्षणाओं में प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं, सारूपा और साध्यवसना। पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ, देख लीजिए इसको। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न बनता है, चिर जीव जोरी जुरे क्यून स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति, इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इसका एक अर्थ हो गया चिर जीव जोरी जुरे, जो ये है हमेशा जो प्रेम है वो क्या है, अत्यधिक गहरा है इनके बीच। क्यों न स्नेह गंभीर, हमेशा ये एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि इनका स्नेह भी गंभीर है। को घटी ये वृषभानुजा, एक और क्या है, राधा है वृषभानुजा की पुत्री, वृषभानुजा वृषभ की पुत्री, और वे हलदर के वीर, वे हलदर मतलब भगवान कृष्ण के भाई, बलराम के भाई कृष्ण। ठीक है, दोनों में क्या है, चिरजीव बार बार जुड़ते रहते हैं, इनमें स्नेह इतना गंभीर है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति आ जाती है। अगला प्रश्न बनता है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ये किया है व्यापार शब्द का प्रयोग। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने इसके लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, ये भी याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न बनता है, गंगा पर घर है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें है प्रयोजनवती लक्षण। लक्षणा के भेद हैं क्योंकि कभी कभी गहराई से प्रश्न आ जाते हैं तो उनके लक्षणा के भी भेद पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें है प्रयोजनवती लक्षण।
गंगा पर घर है, इसका मुख्य अर्थ बाधित होता है क्योंकि गंगा की धारा पर घर नहीं बन सकता। इसका लक्ष्यार्थ गंगा के किनारे से है, ठीक है। गंगा का किनारा न कहकर गंगा पर कहने का यहाँ पर विशेष प्रयोजन वहाँ शीतलता और पावनता दिखाना है, ठीक है। तभी प्रयोजनवती लक्षण है, इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षण है क्योंकि यहाँ पर गंगा का किनारा न कहकर गंगा पर कहा विशेष प्रयोजन दिखाने के लिए, क्योंकि शीतलता और पावनता दिखाना था, इसलिए गंगा पर घर है, यानी गंगा के किनारे घर है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है प्रयोजनवती लक्षण, ठीक है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं या कुछ और परिभाषाएं जाननी है या कोई अर्थ और समझना है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम इसे व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं, और भी क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस और केवीएस, एलटी ग्रेड सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।